हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2026 के बारे में। बिकॉज आज बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, शो सम सपोर्ट ऑन दिस वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंड जिसमें जो सबसे पहला डाउट है वो ये है कि भैया टीसीएस ने मेंशन किया था कि जो 10th मार्च है उससे यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, बट अभी तक किसी भी प्रकार के एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखो, ये अच्छी बात है कि टीसीएस की तरफ से एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुए हैं। इसका मतलब आप लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए थोड़ा समय और होगा, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा नहीं, लेकिन 3-4 दिन आप मान सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब एडमिट कार्ड रिलीज होंगे ना, तो एडमिट कार्ड जनरली 3 दिन पहले दिए जाते हैं। 3 दिन पहले, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 13 मार्च को एग्जाम है, 13th मार्च को एग्जाम है, तो जनरली 10th मार्च को जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो जनरली 3 दिन पहले जो एडमिट कार्ड होता है वो रिलीज किया जाता है। अब मेरे हिसाब से आज तो एडमिट कार्ड आएंगे नहीं, आज 9 तारीख हो चुकी है। तो मिनिमम अगर हम डेट लेकर चले जिस पे एग्जाम होगा वो 13th मार्च हो सकती है। क्योंकि ये मैं मान के चलता हूं ये बात को कि अगर मान लिया कल एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, अभी हमें नहीं पता कि कब रिलीज होंगे, अगर हमने मान लिया कि कल रिलीज होंगे तो मिनिमम 3 दिन का टाइम वो लोग देते हैं जनरली। तो 13th मार्च से एग्जाम स्टार्ट होगा। अगर कल नहीं आए और अगर 11 को एडमिट कार्ड रिलीज हुए तो 14 तक आप बोल सकते हो कि एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा, या 15 को एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि मिनिमम अभी हमारे पास 3 से 4 दिन आप बोल सकते हो टीसीएस के लिए है। पहली बात तो ये क्लियर है। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी बच्चे अभी ऐसे बैठे हैं जिनने अभी तक टीसीएस में अप्लाई नहीं किया, ये सोच के कि हम नहीं अप्लाई करते, बाद में शायद अगर हम अप्लाई करेंगे तो लेट हो जाएगा, तो भैया अब वेट मत करना। वैसे भी टाइम अब बिल्कुल बचा नहीं है। तो पहली बात तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया टीसीएस में, जाके तुरंत अप्लाई कर दो टीसीएस में। ठीक है, तुरंत अप्लाई कर दो अगर आपने बाय एनी चांस अप्लाई नहीं किया है। अगर कोई भी बच्चा ऐसी सिचुएशन में है जो अभी टीसीएस के साथ प्रोसेस में नहीं है, एंड अगर उसको अप्लाई टू ड्राइव नहीं देखने को मिल रहा है, सो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। भाई, टीसीएस को 3 से 4 मेल्स मैं कह रहा हूं डालो। ठीक है, और डेली मेल्स डालो। ठीक है, टीसीएस को जब तक आपको प्रोफाइल डिलीट करने का नहीं आता है उनकी तरफ से मेल। ठीक है, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास 3 से 4 दिन है, हम मान के चलते हैं कि मिनिमम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये बात मान के चलता हूं कि अगर हमारे पास 3 से 4 दिन है टीसीएस को प्रिपेयर करने के लिए, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि अभी बहुत सारा टाइम निकल चुका है, ऑलरेडी हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। तो देखो, मैं भी आपकी चीज समझता हूं, बट आपको भी मेरी चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकता हूं वो मैंने कर दिया है, और मैं फोर्स नहीं करूंगा टेस्ट परचेस करने के लिए, क्योंकि ये जो इसकी कॉस्टिंग है वो मेरे ऊपर ही आ रही है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप ले लेना, अगर आपको ना सही लगे तो मत लेना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें मुझे कुछ मिलने वाला है। मैंने सब कुछ चेकआउट किया है, तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो इसकी कॉस्टिंग है वो पूरी वेबसाइट के कमीशन, सर्वर और इन्हीं सब में चली जाएगी। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो मिनिमम प्राइस में रख सकता था जिससे मुझे भी 0 रुपए पड़े और मेरा कुछ खर्चा ना हो, तो वो 89 रुपीज थी, तो मैंने 89 रुपीज रख दी। ठीक है, तो 89 रुपीज इसका चार्ज है, और ये 89 रुपए मुझे पड़ता है इस वेबसाइट पर टेस्ट चलाने के लिए। तो इसमें मैं आप लोगों को 3 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, अभी आपके ऊपर, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 लाइव टेस्ट रहेंगे। इनको आप एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो। इनको अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको रैंकिंग्स देखने को मिलेगी। अभी सारे टेस्ट जो हैं वो लाइव हैं। ठीक है, तो ये मैं मिनिमम कर सकता था कि मैं आप लोगों को 3 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो 3 मॉक टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 89 रुपीज की मात्र प्राइस रखी है, जिससे मुझ पे कोई बर्डन ना पड़े और मुझको पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतनी कॉस्टिंग तो उसमें चलाने में लग जाती है पर स्टूडेंट। प्लस इसके सॉल्यूशन इमीडिएट वाले प्रोवाइड कराए हैं, बट इनको फॉलो मत करना, मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर आपको ज्यादा जल्दी ना हो। क्योंकि असेसमेंट के जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं जनरली एक दिन बाद रिलीज किए जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को इसमें रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। बाकी 3 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। एक ये न्यूमेरिक, एक ये पूरा फाउंडेशन का हो गया, 2 कोडिंग क्वेश्चन हो गए। एक और ये फाउंडेशन का हो गया, ये एडवांस का हो गया, 2 कोडिंग क्वेश्चन हो गए। एक और आप देख सकते हो, ये फाउंडेशन का हो गया, एडवांस का हो गया, कोडिंग क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सो 3 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज। नाउ बात कर लेते हैं जरा एक बार टीसीएस के लास्ट, अगर हम मान के चलते हैं कि आपके पास अगर 3 से 4 दिन का वक्त है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको सिंपली बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कोडिंग से उठा के चलूंगा, इस बार कोडिंग को फोकस कर रही है टीसीएस। तो एक तो इनपुट आउटपुट सारे तरीके से ले लो। इनपुट आउटपुट सारे तरीके से लेना सीख लो कि इनपुट कैसे देना है और आउटपुट कैसे देना है। सबसे मैंडेटरी चीज है। अगर ये नहीं आती तो कोडिंग में आपका रायता फैलने वाला है, आप ये चीज मान के चलना। सेकंड चीज, अब टाइम उतना ज्यादा नहीं है।
तो सबसे पहले आपको बहुत ही ज्यादा ये सोचना पड़ेगा कि आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में जो क्वेश्चंस आपको कुछ देखने हैं, जिसमें मैं आपको बोलूंगा एक बार मेंसुरेशन जरूर देख लेना, बिकॉज टफ टॉपिक है और फॉर्मूला बेस्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा देखना। इसके अलावा एरिथमेटिक के जो सारे टॉपिक है लगभग एक से रहते हैं, उनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सब एक बार देख लेना। SI CI हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, टाइम स्पीड, टाइम वर्क, ओके, एंड एक बार चाहो तो रेशियो वाला टॉपिक देख लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको यहां पर अब प्रायोरिटी पे रखने चाहिए। इतने टॉपिक्स अगर आपके हैं तो आपका ये है कि आपका ठीक ठीक चल जाएगा। थोड़े बहुत आप इसके टिप्स ट्रिक्स वगैरह देख लेना, फॉर्मूलाज देख लेना, बाकी चीजें देख लेना अभी लास्ट, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है। अब आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में वैसे भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टॉपिक है। रीजनिंग में आपको क्या देखना है, देखो सबसे पहले नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में बहुत सारी चीजें हैं। नॉन वर्बल में एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ गया मिरर इमेज, वाटर इमेज, जितने भी इमेज वाले क्वेश्चन है ना, मिरर इमेज, वाटर इमेज वाले, एक तो वो क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा आपका पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग जो होती है, ठीक है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, प्लस वो जो शेप बेस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो शेप में ऐसे कुछ दिया रहता है ऐसा करके, वो एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो वो देख लेना। मतलब टोटल ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो नॉन वर्बल से आते हैं, शेप बेस्ड हो गए, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, और इमेज की वाटर इमेज, और आपका जो मिरर इमेज होता है वो हो गया, ठीक है। तो नॉन वर्बल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर आगे आपका अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स में सारे प्रकार के आ गए, लीनियर आ गया, सर्कुलर आ गया, आउटर साइड वाला आ गया, ठीक है, फ्लोर बेस्ड आ गया, बुक्स के पेजेस का भी आ जाता है। तो इस टाइप के जितने भी अरेंजमेंट्स हैं आपके, ठीक है, वो आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट हो गया। बाकी कोडिंग डिकोडिंग कर लेना और ब्लड रिलेशन कर लेना, बस ये 4 टॉपिक्स बोलूंगा, ठीक है, लास्ट टाइम के लिए। ये मैं इतने इतने टॉपिक्स बता रहा हूँ जिससे कट ऑफ क्लियर हो जाए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जो करना चाहो। वर्बल एबिलिटी, ठीक है, रीडिंग पैराग्राफ का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, प्लस पैरा जंबल्स के एक बार सारे रूल्स और प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना पैरा जंबल्स की। प्लस अगर चाहो तो एक बार फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो होते हैं ना, उसके बेसिक थोड़े बहुत रूल्स देख लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं वर्बल में ज्यादा टाइम देने को बोलूंगा नहीं, सारा प्रैक्टिस का खेल है, इसको ऐसे पढ़ के तो कुछ नहीं होगा। बट रीडिंग पैराग्राफ और पैरा जंबल्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेनिफिट रहेगा, प्लस ग्रामर रिलेटेड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, रूल्स देख लोगे, या तो मेरी वन शॉट वाली वीडियो देख लेना, वो भी थोड़ा बहुत काम आ जाएगी। तो ये आपका वर्बल का हो गया। एडवांस सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इसमें आएगा उसी में कवर हो जाएगा। एडवांस सेक्शन के लिए ऐसे सेपरेटली कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो उसमें ज्यादा आते हैं, DI वगैरह, बट ऐसा ऐसा नहीं है कि उसको देख रहे हो आप, फाउंडेशन के लिए आपने जो प्रिपरेशन करी है उसका उतना ठीक है आपका, ठीक है। एडवांस में ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आप उसका लेके बैठ रहे हो, ठीक है। सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप ये मॉक टेस्ट को ले रहे हो, 3 मॉक टेस्ट, तो ये 3 मॉक टेस्ट लगा देना, लाइव टेस्ट है आपके, एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि भाई जो आपके वो टेस्ट है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, प्लस 3 लाइव टेस्ट से थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो नहीं कहूंगा पूरी तरीके से हो जाएगी, हाँ, बट इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा एग्जाम से पहले कि क्या आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपका परफॉर्मेंस है, किस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट करनी है। तो ये आप जरूर डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। प्लस यहां पर एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, TCS में जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, 2-4 चीजें प्लीज माइंड में रखना। पहली बात, आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत होना, बिकॉज अभी हम भी कैलकुलेटर प्रोवाइड करा रहे हैं मॉक टेस्ट पे, बट कई केसेस में उतना ज्यादा यूज में नहीं आती है वो चीज, ठीक है। कैलकुलेशन में आ जाएगी, बट आप ये सोच रहे हो अगर कैलकुलेटर मिल गया तो सब कुछ ही वो कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। बेसिक कैलकुलेटर होगा, बहुत कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, तो कैलकुलेटर पे ही तो ज्यादा डिपेंडेंट मत रहना। प्लस कुछ क्वेश्चन टीटा बेस्ड भी आएंगे, टाइप वाले, खासकर जो एडवांस सेक्शन होता है उसमें, एडवांस वाले सेक्शन में आपको टीटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मेक श्योर कि आप ऐसा नहीं प्रैक्टिस करके जाओ कि सारा अगर आप MCQ एलिमिनेट कर दो तो उसी हिसाब से आप आंसर निकाल पा रहे हो। टीटा के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना। प्लस आज जब हमने टेस्ट लिया, बहुत लोग वर्बल को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और सबसे कम नंबर बच्चों के वर्बल में ही आए हैं, बिकॉज रीडिंग पैराग्राफ्स एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और बच्चों की गलतियां हो रही हैं रीडिंग पैराग्राफ में, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इतने टाइम से लाइव टेस्ट ले रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे लाइव टेस्ट दे रहे हैं, तो रीडिंग पैराग्राफ्स में काफी गलतियां हो रही हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वर्बल में खासकर रीडिंग पैराग्राफ पे थोड़ा सा फोकस करके जाना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कोडिंग, बहुत अंतर आता है कोडिंग में। अगर हम 2025 बैच को लें तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं, एक इजी क्वेश्चन आया है, एक मीडियम सा आया है, इजी मीडियम सा। 2026 ऑन कैंपस के लिए खतरनाक से क्वेश्चन भी आए हैं, काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए हैं।
तो अब ये देखना है कि इस बार का जो ऑफ कैंपस होगा उसमें टीसीएस क्या सोच के बैठी है, क्योंकि ये लोग एकदम से एग्जाम पैटर्न ऊपर नीचे कर रहे हैं। 2025 के लिए इनने एग्जाम पैटर्न जो था वो इजी रखा था, 2026 ऑन कैंपस के लिए डिफिकल्ट हो गया। तो अब मैं इस कंफ्यूजन में झूल रहा हूं कि इस बार ये लोग क्या करेंगे। बट जो भी करेंगे अपन को अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी ऊपर लेवल की ही रखनी है। वरना हर बार मैं क्या कहता था कि भाई टीसीएस का एग्जाम आ रहा है, स्ट्रिंग्स पढ़ लेना, एरे पढ़ लेना, बेसिक टॉपिक्स पढ़ लेना, हो जाएगा। बट इस बार मैं ये चीज नहीं कह सकता, बिकॉज जब एग्जाम हुआ है अभी, तो उसमें एलसीएस का भी क्वेश्चन है, स्लाइडिंग विंडो का भी क्वेश्चन है, हाई लेवल के भी टॉपिक्स के क्वेश्चन आए, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला जो क्वेश्चन था वो भी अच्छे लेवल का था। तो थोड़े से हैं लेवल वाले क्वेश्चन, राइट। सो इसलिए कोडिंग के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, आपकी अपनी मर्जी है। और लास्ट टाइम पे कोडिंग की प्रिपरेशन होती नहीं है, देखो सही बात बताऊं तो अब जितना हो गया उतना हो गया। अभी फोकस करो कि एटलीस्ट आपका फाउंडेशन सेक्शन निकले, प्लस कोडिंग में इतना करके चले जाना कि जो इजी क्वेश्चन हो रहा है, अगर एक क्वेश्चन इजी आ रहा है, जनरली एक क्वेश्चन इजी रहेगा ही बेस्ड ऑन एरे एंड स्ट्रिंग, एटलीस्ट उसको तो कर दो। एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे एस्पेक्ट्स में इनपुट एंड आउटपुट लेना आते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक बार जरूर देख के चले जाना। मैंने भी वीडियो अपलोड करी है, वो भी जरूर देख के चले जाना। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।